स्वागत है आज आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम ये वाली ड्रेस बनाना सीखेंगे। जिसके लिए मैंने ये वुलन का कपड़ा लिया है, 2.5 मीटर है। ड्रेस की लंबाई होगी 40 इंच और इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए, जो 43 हो जाएगा। और 43 में से हम 15 इंच माइनस करेंगे, जो कि हमारा अपर पार्ट होगा ब्लाउज़ का। तो सबसे पहले मैं इस तरह से कपड़े को बराबर कर रही हूँ और 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से दोनों साइड निशान लगा के इसे मिला देंगे और उसके बाद मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। इसमें तीरा मैं 7 इंच रख रही हूँ, क्योंकि इसमें हम प्लेकेट वाला नेक बनाएंगे। और आर्म होल की लंबाई मैं ले रही हूँ 7 इंच। उसके बाद मैं बस्ट साइज़ का निशान लगाऊंगी, जो कि है 17 इंच, जो कि 8.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। और इसके बाद कमर का निशान लगा रहे हैं। कमर इसकी तैयार है 14 इंच और इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे, तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इस तरह से और इसे मिला देंगे और बाहर की तरफ कटिंग के लिए मार्जिन ऐड करेंगे इसमें। और उसके बाद आर्म होल की राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से मेरे ये ब्लाउज़ के दोनों फ्रंट और बैक पार्ट कट गए हैं। और अब इसके बाद हम प्लीट्स का निशान लगाएंगे। मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और ऊपर की तरफ ले रही हूँ 4.5 इंच। और ये हाफ इंच इस तरह से दोनों साइड लेंगे और इस तरह से हमारी प्लीट आएगी, जो कि मैंने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। और इसके बाद आर्म होल की सिटाई करेंगे। इसके बाद हम कुर्ती का अपना लोअर पार्ट कट करेंगे, जो कि 28 इंच आएगा 15 इंच ब्लाउज़ के लिए निकालने के बाद। तो इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है और 28 इंच पे निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद मैं इसे इस तरह से मिला दूंगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। और हम इसमें बॉक्स प्लीट्स लगाएंगे, 2 आगे की तरफ और 2 हमारी बैक साइड में होंगे। और इस तरह से ये हमारा घेर इसमें कवर हो जाएगा और इस तरह से हमारे कुछ इस तरह से कुर्ती की लुक आएगी। अभी मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो जितना मैंने आर्म होल लिया था, 7 इंच आर्म होल रखा था, उसके लंबाई का निशान लगाने के बाद सबसे पहले आर्म होल की चौड़ाई देखेंगे। 7 इंच मैंने आर्म होल की चौड़ाई रखी थी और मैं उससे आधा इंच ज़्यादा ले रही हूँ, 7.5 इंच। और वहाँ से 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। बाहर की तरफ मार्जिन ऐड करेंगे। अब हम इसमें बॉक्स प्लीट्स लगाएंगे, जिसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा है। ये सिर्फ एक पार्ट है हमारे फ्लेयर का। तो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है सेंटर में से और 3-3 इंच मैं लूँगी दोनों तरफ, जहाँ से हम कपड़ा उठाएंगे बॉक्स प्लीट्स बनाने के लिए, जो कि इस तरह से आएगा। और ऐसे निशान मैंने दूसरी साइड भी लगा लिए हैं और जो दूसरा हमारा पार्ट है उस पे भी मैंने सेम निशान लगा के इस तरह से बना लिए हैं। इस तरह से मैं कपड़ा उठाऊंगी और सेंटर वाले निशान पे रखूंगी और उसे पिन लगा दूंगी। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैं प्लीट बना लूँगी।
तो इस तरह से हमारे ये प्लीट्स आएंगे। तो अभी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट ले रही हूँ। 2.5 इंच मैंने विड्थ और 2.5 इंच ही लेंथ ली है नेक की। इस तरह से राउंड शेप देके इसे कट करूँगी। इसमें हम प्लेकेट बनाएंगे तो मैं इसे सेंटर में से भी कट कर दूँगी। और ध्यान रहे ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है ब्लाउज़ का। इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। इस तरह से 2.5 इंच मैं सेम विड्थ ले रही हूँ और इसकी लेंथ मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, सिर्फ 1.5 इंच लेंगे। और इस तरह से शेप देने के बाद इसकी भी कटिंग कर दूँगी। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ कट की हुई है, सेम इसकी लेंथ की है। लेकिन चौड़ाई एक पट्टी की 3 इंच रखेंगे और दूसरी वाली की 2 इंच। तो इस तरह से जिसकी चौड़ाई 3 इंच है उसे इस तरह से रख के दोनों की सीधी साइड्स अंदर की तरफ होंगी और इस तरह से स्टिच करूँगी मैं पहले। और उसके बाद ये वाली पट्टी हमें बाहर की तरफ 1 इंच बढ़ा के लगानी है। तो हमारा जो सिलाई में जो हमारा मार्जिन था उसे अंदर की तरफ दबाते हुए उस पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये 3 इंच चौड़ी हमने इसीलिए कटिंग की थी क्योंकि इसका 1 इंच हम बाहर की तरफ बढ़ा के रखेंगे और जो दूसरी साइड पट्टी लगाएंगे उसमें हम बढ़ाएंगे नहीं, बस इसी तरह ऐसे ही अटैच स्टिच कर देंगे। दोनों की उल्टी साइड अंदर की तरफ होगी, सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और उल्टी साइड बाहर की तरफ। इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड किया और अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारा प्लेकेट बनके रेडी हो गया है, जो कि इस तरह से आएगा। मैं नीचे 4 इंच पे निशान लगाकर उसे बाकी को स्टिच कर दूंगी इस तरह से। और अब इसके बाद पहले हम प्लीट्स बना लेंगे। तो इसके बाद हम इसके तीरे जॉइंट करेंगे दोनों साइड से। इसके बाद मैंने ये एक उरे पट्टी कट की हुई है, जिसे मैं इस तरह से फोल्ड करके अपने नेक के एक सिरे से रख रही हूँ और दूसरे सिरे तक इसे इसी तरह से राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी मैंने 1.5 या 2 इंच के करीब कट की है और जहाँ हमारा नेक ख़त्म हो रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इस तरह से पट्टी को कट किया है और अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करने के बाद इसे सिलाई लगा के कंप्लीट किया है। और अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और बिल्कुल राउंड शेप में ही इसे स्टिच करेंगे।
और ये हमारा नेक भी बन के रेडी है। और इसके बाद हम इसे आगे से बंद करेंगे। पूरा बंद नहीं करूँगी मैं इसे, 4 इंच नीचे निशान लगाने के बाद बंद करूँगी। और उसके बाद हमें अपने जो हमने बॉक्स प्लीट्स लगाए थे उनमें से पिन निकालने के बाद हमें इस तरह से मैं सिलाई लगाकर इन्हें सिक्योर कर रही हूँ। सेम इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा दूंगी जो हमारा बैक पार्ट है। और इसके बाद इसे सेंटर में से फोल्ड करेंगे और बीच में एक कट लगाएंगे। यहाँ मैं एक कट लगाऊंगी और सेम इसी तरह इसकी चोली में भी अपर पार्ट में सेंटर निकाल के कट लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद इन दोनों कट्स को मिलाते हुए रखना है और इन्हें स्टिच करना है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है मैं इसकी बाद में कटिंग कर दूंगी। तो इसे इस तरह से पक्की सिलाई लगा देनी है। ये मैंने इसे स्टिच कर दिया है और इसके बाद मैंने इसे ओवरलॉक भी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। फ्रंट और बैक मैंने दोनों पार्ट्स जॉइंट कर लिया है। अभी इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो पूरा स्टिच होने के बाद हमारी ड्रेस का कुछ ऐसा लुक आएगा, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर बनी है। और नीचे से भी मैंने इसमें सिंगल फोल्ड करके ही स्टिच कर लिया है। पहले मैंने कपड़े को ओवरलॉक कर लिया था क्योंकि ये वुलन का कपड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा मोटी पट्टी हो जाती है अगर डबल या ट्रिपल फोल्ड करती मैं। और ये मैंने फैब्रिक बटन्स बनवाए हैं जो मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको ड्रेस अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।